हेलो गाइस, माय नेम इज अमित पांडे और मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड वी आर वाचिंग मैथ्स क्लिप। तो बच्चों, आज के लेक्चर में देखने वाले कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो रिलेशन पे बेस्ड होंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ऑल्दो हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, उस पर कुछ हमने एग्जांपल्स भी कर रखे हैं जो लास्ट लेक्चर में किए हैं, बट अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, लाइक AIEEE और JEE मेन्स में। दोनों वैसे एक ही है बट फिर भी देखेंगे क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये AIEEE 2010 में आया हुआ है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन यदि मैं बोलूँ तो JEE मेन्स 2010 बोल सकता हूँ, JEE मेन्स 2010। और पहले JEE क्या होता था, AIEEE हुआ करता था। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ आपको। देखो क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस। कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, पहला R दिया हुआ है और दूसरा S, दो रिलेशंस दिए हुए हैं और दोनों के लिए पूछा है कि आप बताओ S इक्विवेलेंस है या R है, या दोनों है, या R है S नहीं है, या दोनों में से कोई नहीं है। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका सोल्यूशन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहले मैं R के लिए चेक करता हूँ। इक्विवेलेंस होने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही चेक करना होता है, ये तो बात क्लियर है और हमें आता भी है कि कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं R के लिए, हमने बोला कि फॉर R के लिए बात करते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि अभी पता चल जाएगा कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, क्या बोला है, x इक्वल टू WY होना चाहिए और W क्या है, सम रेशनल नंबर है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों नंबर्स को मैं x, y को x, ले लूं या a, a ले लूं। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब a बिलोंग्स टू R होता है। आप दूसरी भी कोई क्वांटिटी ले सकते हो, मतलब x की जगह भी a रख दो और y की जगह भी a रख दो, मतलब सेम नंबर्स होने चाहिए। आप मर्जी पड़े x, x रख लो, मैं x, x ले लेता हूं, चूंकि बाकी सारे क्वेश्चन हमने x, x पे किए थे तो x, x ले लिया। तो दिस बिलोंग्स टू R, इट मींस ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो x इक्वल टू WX होगा। तो ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब W क्या हो जाए, 1 हो जाए, तभी पॉसिबल है। ध्यान से देखो, जब W 1 होगा तो ही पॉसिबल है। क्या इसने W की वैल्यू 1 बोला है क्या, नहीं, इसने बोला है कि सम रेशनल नंबर, मतलब W की वैल्यू और भी कुछ हो सकता है। तो ये बस एक पार्टिकुलर केस है जब ये सेटिस्फाई करेगा, हमेशा करेगा नहीं। तो पहले ही क्लियर हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या है, रिफ्लेक्सिव है ही नहीं है। और जैसे ही हमें पता चला कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इसका मतलब R क्या हो गया, इक्विवेलेंस नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि रिलेशन R इज नॉट इक्विवेलेंस। तो क्लियर हो गया। तो क्या इतने से हम आंसर दे सकते हैं क्या, देखते हैं कि R इक्विवेलेंस नहीं है, बट यहां पे बोला कि R नहीं होगा तो क्या S है क्या, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि S भी ना हो, तो अब S के लिए चेक करते हैं। तो फॉर S की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला वही रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। तो थोड़ा S के लिए मैं कुछ मॉडिफिकेशन कर लेता हूं। S के लिए कंडीशन क्या है, आप देखें, ये कंडीशन है हमारे पास QM इक्वल टू PN। ठीक है, कंडीशन हमारे पास क्या है, QM इक्वल टू PN, राइट है। अब देखो मैं क्या करता हूं, M के नीचे N लाता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, M अपॉन N इक्वल टू P अपॉन Q, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है ना, M अपॉन N इक्वल टू P अपॉन Q। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ही तो कुछ इसने बोला है, ये आपको ब्रैकेट में होगा कि दिस कॉमा दिस, यही चीज बोला है उसने, दोनों बराबर होना चाहिए, यही बोला है ना। तो मैं क्या करता हूँ, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कर रहा हूं, दोनों एलिमेंट्स है ना यहाँ पे, दोनों को कोई एक सेम बना लो। मतलब इसको भी M/N लिख लूं या इसको भी P/Q लिख लूं। तो रिफ्लेक्सिव में यदि मैं ऐसे बोलूं कि M/N, M/N बिलोंग्स टू रिलेशन, तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए इस कंडीशन में। तो कंडीशन में रख के देखते हैं, तो दोनों तो, जब दोनों सेम है तो दोनों तो बराबर होगा ही होगा। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, सेम है तो बराबर होगा ना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा मैं बात करता हूं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है कि यदि हमारा रिलेशन ऐसे सेटिस्फाई हो रहा है, M/N, P/Q यदि बिलोंग्स टू R हो रहा है, देन P/Q, M/N ऑल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो दिस बिलोंग्स टू R का मतलब M/N इक्वल टू P/Q। तो ये भी होगा क्या, यहां से हमें क्या मिला कि M/N इक्वल टू P/Q, तो और यहां से क्या मिल रहा है कि P/Q इक्वल टू M/N। तो ये भी तो सेटिस्फाई हो रहा है। अरे कोई A इक्वल टू B लिखो या B इक्वल टू A लिखो, बात तो सेम ही है। मतलब यदि ये हो रहा है तो ये भी हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है। अब क्या चेक करना हमें, केवल और केवल
ट्रांजिटिव चेक करो, बात खत्म हो जाए। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। मैं इसको मिटा रहा हूं इधर। अब देखो ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा, ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं। ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, एक सेट तो खुद से रहता है और खुद से लेते हैं, तो ले लो ना। हमने बोला ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या हो जाएगा कि m by n, p by q बिलोंग्स टू r एंड p by q, mn pq rs ले लूं, r by s ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो हमें ये प्रूव करना है यदि ये दोनों बिलोंग्स टू r हो रहे हैं, मतलब दोनों हो रहे हैं का मतलब m by n इक्वल टू p by q हो रहा होगा एंड p by q इक्वल टू r by s हो रहा होगा। ठीक है, ये हो रहा होगा, पहले से ही हो रहा होगा का मतलब क्या हो गया, qm इक्वल टू pn हो रहा है एंड ps इक्वल टू qr हो रहा है, राइट है, ये हो रहा होगा। दिस इंप्लाई एक रिलेशन ये भी एस्टेब्लिश होना चाहिए, दिस और दिस, m by n r by s ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ये हमें बताना है कि ये कर रहा है क्या। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि m by n क्या हो जाए, r by s के बराबर हो जाए, क्योंकि यही हमारा रिलेशन बोल रहा है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब ms यदि rn के बराबर आ जाए तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 2, इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करता हूं, हमें क्या चाहिए, ms चाहिए, तो मैं क्या करता हूं 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 into 2 कर देता हूं। तो 1 into 2 करूंगा तो LHS से मल्टीप्लाई होगा, RHS से, तो क्या हो जाए QM इंटू PS इक्वल टू PN इंटू QR, राइट है। अब देखो P से P कैंसिल और क्या Q से Q कैंसिल, तो क्या हो गया MS इक्वल टू RN हो गया। मतलब ये है, मतलब ये है और ये है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। हेंस क्या हो जाएगा, हेंस S क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। हेंस S इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ गए होंगे आप। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, A करेक्ट हो जाएगा कि S तो इक्विवेलेंस है बट R इक्विवेलेंस नहीं है। R इक्विवेलेंस क्यों नहीं है, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव ही नहीं हो रहा है। सिमेट्रिक होगा कि नहीं मैंने चेक भी नहीं किया, क्योंकि एक भी नहीं होगा तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके आप लिखेंगे, मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये JEE मेंस 2014 का क्वेश्चन है। ये JEE मेंस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। ओके देखो क्या दिया हुआ, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो कैपिटल n है वो नेचुरल नंबर का सेट बता रहा है, मतलब n का मतलब नेचुरल नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। एंड फॉर a बिलोंग्स टू an डिनोट्स द सेट दिस। an जो होगा इस सेट को डिनोट करेगा, तो मैं इसको लिख देता हूं, इसका सोल्यूशन लिख रहे हैं, an इक्वल टू ax सच दैट x बिलोंग्स टू an का मतलब क्या हो गया जी, या इसका भी मतलब तो वही हुआ ना। देखो x की वैल्यू नेचुरल नंबर से आएगी, मतलब ये क्या लिखा हुआ है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a लिखा हुआ है। n की वैल्यू कभी 1 आएगी तो a हो जाएगा, 2 आएगी तो 2a हो जाएगा, 3 आएगी तो 3a हो जाएगा, 4 पे 4a, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a लिखा हुआ है। अब क्या बोला है कि bn इंटरसेक्शन cn इक्वल टू dn। अब देखो bn इंटरसेक्शन cn इक्वल टू dn है, ठीक है। अब बात समझना इसका, bn इंटरसेक्शन cn का मतलब ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b, और ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ c। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, तो b और c दोनों का मल्टीपल एक साथ लिखा हुआ है। तो इट मीन्स ये क्या लिखा हुआ है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b एंड c, मतलब bc, मतलब क्या लिखा हुआ है bc इंटरसेक्शन, समझ रहे हो, दोनों में कॉमन पार्ट चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, तो यदि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ bc लिखा हुआ है, मतलब क्या, इसको मैं लिख सकता हूं bcn इक्वल टू dn लिख सकता हूं, ठीक है। इसका मतलब bc किसके बराबर हुआ है, d के बराबर हुआ है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, d जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
BC के बराबर हो जाएगा और यही हमारा आंसर। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, D इक्वल टू BC, तो यही पूछा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा। तो आप बस यहाँ पे कंसेप्ट में यही देखना था, ये पोर्शन, इसका मतलब ये हुआ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B एंड C और दैट इज BC। एग्जाम्पल नंबर थर्ड लेते हैं, मैं बोलूंगा आप लिखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बाकी बड़ा था इसलिए मैं पहले लिख लिया था। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में बोल रहा हूँ, लेट A एंड B बी टू सेट्स कंटेनिंग 4 and 3 एलिमेंट्स। हमारे पास A है जिसमें 4 एलिमेंट्स है और B है जिसमें 3 एलिमेंट्स है। लेट A एंड B आर और B टू सेट्स containing 4 and 3 elements respectively, then the number of subset of the set A, then the number of subset of set A cross B लिखा, मैं रिपीट कर रहा हूं, then the number of subset of the set A cross B each having at least 3 element is, ऑप्शन नंबर A है 275, ऑप्शन नंबर बी है 510, ऑप्शन नंबर सी है 219 और ऑप्शन नंबर डी है 256। ठीक है, ये बोला है। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन को समझना, इसमें बाइनोमियल का कंसेप्ट लगेगा और आप बोल सकते हो पीएनसी का कंसेप्ट लगेगा। तो थोड़ी देर के लिए आप इस क्वेश्चन को समझ लो कि कह क्या रहा है। जब आप पीएनसी और बाइनोमियल पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक वैसे भी हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि A क्रॉस B का जो सेट बनाओगे ना, वो क्या बोल रहा है कि देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट A क्रॉस B। तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन A निकालता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, दैट विल बी 4 × 3 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा, है कि नहीं। अब क्या बोला है, 4 and 2 दिया है, यहाँ पे 4 and 2 दिया है, तो दिस इज 8 हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन पहले का आया हुआ है, JEE मेंस 2015 में आया हुआ है, JEE मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, 8 एलिमेंट हो गया। अब जब इसका हम सबसेट बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, सबसेट का मतलब क्या होता है कि सबसेट में 5 भी आएगा, सिंगल एलिमेंट्स भी आते हैं, डबल एलिमेंट्स, ट्रिपल एलिमेंट्स, मैक्सिमम 8 एलिमेंट तक आएंगे क्योंकि इसके अंदर 8 एलिमेंट है। इसने क्या बोला कि नंबर ऑफ वो सेट चाहिए जिनमें एलिमेंट 3 या 3 से ज्यादा हो, 3 या 3 से ज्यादा, यही तो पूछा है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट A ईच हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट। तो क्या करेंगे इसके लिए, बहुत सिंपल सा है, देखो। ठीक है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सबसेट, अच्छा एटलीस्ट 3 हो का मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, अप टू कहां तक हो सकता है, मैक्सिमम 8 तक हो सकता है, क्योंकि जब इसके सबसेट बनाओगे तो मैक्सिमम एलिमेंट कितना आएगा, 8 तक आएगा। तो किसी भी n एलिमेंट्स में r एलिमेंट चूज करने का तरीका होता है NCR। ये मैं बता रहा था, ये NCR जो होता है, ये आपको अभी बिल्कुल कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो अभी समझते चलो, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आगे क्या होता है। इसको हम सॉल्व ऐसे करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन आप अभी समझ लो, बस कैसे कर रहे हैं ये समझ लो, फिर जब अपन पीएनसी पढ़ेंगे और बाइनोमियल भी पढ़ेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, टोटल 8 एलिमेंट चाहिए, इसमें से 3 चूज करने का ये तरीका, और का मतलब प्लस होता है 8C4, 4 भी कर सकते हैं, और 8C5 और 8C6 और 8C7 और 8C8। यही तो बोला है कि कम से कम 3 होने चाहिए, मतलब 4 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं जी। बस अब इसको सॉल्व कर दो, या तो डायरेक्टली सॉल्व करो या फॉर्मूले से सॉल्व करो। तो मैं क्या करता हूं, ऐसे सॉल्व करता हूं इसको, यहां पे मैं सेपरेट कर देता हूं इसको, इसमें कुछ ऐड कर देता हूं, क्योंकि आपको नहीं पता है इसलिए बस ध्यान से देखते रहो। 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2, ये तो था नहीं, इसमें मैंने खुद से ऐड किया है, मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, प्लस 8C3 अप टू कहां तक जाना है हमें, 8C8 तक, और माइनस जो तीनों ऐड किया वो कर देंगे, 8C0 माइनस 8C1 माइनस 8C2। तो ये जो होगा 2 की पावर 8 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आगे आपको बताया जाएगा, बस आप अभी नोट डाउन कर लें, जब जरूरत होगी तो मैं आपको रिकॉल कराऊंगा। माइनस 8C0 1 हो जाएगा, माइनस 8C1 8 हो जाएगा, और 8C2 कितना हो जाएगा, 8 × 7/2। तो 2 की पावर 8 कितना होता है,
2 की पावर 8 256, 256 माइनस दिस इज 9 एंड दिस इज 28, 28 एंड 9 37, तो माइनस 37, तो कितना हो जाएगा 256 माइनस यदि 36 होता तो 220 आता, अभी 219 आ जाएगा, आंसर हमारा 219 आवर आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो अभी आप सोचोगे सर ये तो हमें आता नहीं है तो फिर करेंगे कैसे यार, ये आपको जेडब्ल्यू में पूछेगा ना तब तक सारी चीज पढ़ रखे होगे यार। तो बस मैं अभी इसलिए बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन में चाहे तो आपको कहाँ पे बता सकता था, बाइनोमियल में, तो वहां भी मैं आपको रिकॉल कराऊंगा। और यहाँ भी दिखाया कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। देखो ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ये भी बहुत छोटा, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन छोटा ही था, बड़ा नहीं था, ठीक है। बस अब इनमें क्या होता है, सेंटेंसेस इनके बड़े बड़े बन जाते हैं, तो क्वेश्चन में देख के बड़ा लगता है, बट घबराने की बात बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है घबराना, ठीक है ना। तो आप आई होप समझ पाए होंगे। इसको एज इट इज लिखना है, इसके पीछे आपको नहीं भागना है, ये नहीं कि सर ये समझ नहीं आया कैसे करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जब बाइनोमियल पढ़ेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो बाइनोमियल में भी मैं इस क्वेश्चन को लूंगा, तो अभी लिखवा दिए, बस आपको लिख लेना है। तो अभी आप लिखो, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख दिया, लेट आर बी द रियल लाइंस, कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट ऑन द प्लेन आर क्रॉस आर। ठीक है, चलो इधर मुद्दे की बात यहां से स्टार्ट है। एक सेट हमारे पास एस दे रखा है और एक टी दे रखा है। एस ने क्या बोला, एक्स कोमा वाई वेयर वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2। एक्स की वैल्यू जब 0 से 2 के बीच में होगी तो हमारा ये रिलेशन एस्टेब्लिश होना चाहिए। और दूसरा टी जो रिलेशन है वो कुछ टी सेट में कुछ रिलेशन ऐसे एस्टेब्लिश हो रहा है कि x कोमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो बताना है कि इसमें कौन सा इक्विवेलेंस है, s है, t है और दोनों है या दोनों नहीं है। तो देखो मैं सबसे पहले s को चेक कर लेता हूं, ठीक है। फॉर s इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड 0 से बड़ा होगा x और 2 से छोटा होगा, राइट है। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। और बता दूं ये भी क्वेश्चन आया हुआ आपको, AIEEE 2008 का क्वेश्चन है, ये भी AIEEE 2008 का क्वेश्चन है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करोगे तो क्या करोगे, एक्स वाई को या तो एक्स एक्स रख लो, तो क्या करें एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए रिलेशन। ये जो आर लिखा है ना, ये रिलेशन लिखा हुआ है सब, ठीक है, आर टेंड्स टू रिलेशन। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि जहां जहां वाई है वहां भी एक्स रख दो, और एक्स की जगह एक्स तो है ही, तो ये क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, यही आएगा हमारा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो क्या एक्स की वैल्यू 0 से 2 में ये पॉसिबल है क्या, 0 भी नहीं लेना आपको, तो इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये तभी पॉसिबल होता है जब x 0 हो जाए, सॉरी 0 भी होगा तो नहीं पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, और रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं है। तो जहां जहां इक्विवेलेंस दिया है वो कैंसिल हो गया, तो s जो है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तो यहां पे दिया है तो ये ऑप्शन गलत हो चुका है और ये भी गलत हो चुका है। अब b और c में से कोई ऑप्शन एक करेक्ट होने वाला है। अब हम चेक करेंगे t को। अब फॉर t इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। इसके लिए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो क्या करें, एक्स वाई की जगह एक्स कोमा एक्स चेक कर लें। तो हमने बोला एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, देखिए हो रहा है क्या, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस x माइनस एक्स इट मीन्स 0 इज एन इंटीजर होना चाहिए। ये तो सही बात है, 0 इंटीजर होता है, हमने ये तो करेक्ट है, तो रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। बस आराम से बस यही करना, आप एक्स कोमा एक्स की जगह ए कोमा ए ले सकते हो और दोनों जगह ए ए रख दो, पी कोमा पी ले सकते हो, जैसे समझना वैसे समझ लो आप, ठीक है। अब मैं सिमेट्रिक की बात करता हूं। सिमेट्रिक वाले कंडीशन में क्या करेंगे, यदि बोला कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, दिस इंप्लाई वाई कोमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। मतलब ये है तो वो भी होना चाहिए, ये है का मतलब क्या है, ये तो है ही, ये है का मतलब x माइनस वाई इंटीजर है,
x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये तो हमें गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। क्या सही है? क्या y माइनस एक्स इंटीजर होगा क्या यदि x माइनस वाई इंटीजर है? तो यही तो बोला है कि यदि ये होगा तो ये होना चाहिए, उल्टा कर दिया, y की जगह x और x की जगह y। तो यदि x माइनस वाई मान लो 5 आता है तो ये क्या आएगा? -5 आएगा। ये -5 आता है तो ये 5 आएगा, बट रहेगा तो इंटीजर ही, रहेगा तो इंटीजर ही, तो ये भी करेक्ट है हमारे पास, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा लग रहा है कि इक्विवेलेंस हो सकता है। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाई x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ये प्रूव करना है आपको। x, y बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हो गया? x माइनस वाई क्या होगा? इंटीजर होगा, मान लिया i1 होगा। और y, z बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हो गया कि y माइनस जेड ऑल्सो इंटीजर। अच्छा, जरूरी नहीं दोनों सेम इंटीजर हो जाए, अलग अलग है इंटीजर, हो सकता है सेम भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हमें प्रूव करना है तो x, z भी रिलेशन को एस्टेब्लिश करेगा, मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि x माइनस जेड ऑल्सो इज ऑल्सो एन इंटीजर। यही यदि प्रूव हो जाएगा तो हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं 1 + 2 कर देता हूं। देखो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू i1 और y माइनस जेड इक्वल टू i2। y से y कैंसिल, x माइनस जेड इक्वल टू i1 प्लस i2। अच्छा, दो इंटीजर का सम भी तो इंटीजर ही होता है, इसका मतलब हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि x माइनस जेड इक्वल टू ऑल्सो अ इंटीजर। तो यही तो प्रूफ करना था कि x माइनस जेड भी इंटीजर होगा, मतलब ये एस्टेब्लिश हो रहा है और ये एस्टेब्लिश हो रहा है, तो ये भी हो रहा है। इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है, मतलब T क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। और T इक्विवेलेंस किस में दिया है? T इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये ऊपर वाले का लिखा हुआ है, बट S इज नॉट, तो आंसर बी करेक्ट हो गया। देख रहे हो, बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं और AIEEE 2008 में आया हुआ है, और कहीं ना कहीं सेम कंसेप्ट को बार बार रिपीट कर रहा है। तो इक्विवेलेंस वाला जो फंडा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हर जगह आपको ये तीनों चीजें यूज करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इस पे आपका जो कमांड होना चाहिए वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए। तो आई होप आप बात को समझ रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल इजी वे में समझो, कंसेप्ट पता है तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे क्या बताऊं, मतलब ऐसे ही फर्जी क्वेश्चन है सारे। तो बस आप इसको वीडियो पॉज करके लिखो, मैं मिटा रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 है आपके सामने, देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है कि लेट W denotes the words in English dictionary define the relation R by R equal to x, y belongs to W क्रॉस W। मतलब इंग्लिश डिक्शनरी में के वर्ड से ही बिलोंग करेगा। द वर्ड x, मतलब ये दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, द वर्ड x एंड y हैव एट लीस्ट 1 लेटर इन कॉमन, मतलब दोनों वर्ड में कम से कम एक लेटर कॉमन होना चाहिए। यदि एक कम से कम एक भी होता है तो रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। कम से कम एक होने का मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, राइट है? तो बताओ कि ये जो रिलेशन है ये क्या है? सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और ये सब रिफ्लेक्सिव में ही क्वेश्चन है पूरा। सॉल्यूशन की बात करते हैं इसके, ठीक है? सॉल्यूशन में देखो क्या करते हैं, हमारे पास जो रिलेशन है मैं वो लिख रहा हूं एक बार। दिस इज x, y और बिलोंग्स टू W क्रॉस W such that the word x and y have at least 1 letter in common. The words x and y have at least 1 letter in common. राइट है? तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं किसका रिफ्लेक्सिव का क्या सिनारियो है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या x, x बिलोंग्स टू रिलेशन हो रहा है क्या। मतलब कहने का मतलब कि यदि हमारे पास एक वर्ड ये है और दूसरा वर्ड ये है तो बोला दोनों में कम से कम एक कॉमन होना चाहिए। अरे भाई दोनों तो सेम लिखा हुआ है,
दोनों वर्ड सेम ही है तो दोनों में तो पूरा का पूरा ही कॉमन है, तो कम से कम एक तो हो ही गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है। ये बात समझ लेना, इसमें कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। मतलब दो सेम वर्ड लिख के और पूछा जाए कि रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है क्या, इसने क्या बोला है कि इंग्लिश की डिक्शनरी में से कोई भी वर्ड उठा लो, दो वर्ड ऐसे उठाओ जो डिक्शनरी से बिलोंग कर रहे हैं। W क्या है, डिनोट्स द वर्ड्स इन द इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है ना। दो ऐसे वर्ड्स उठाओ जो डिक्शनरी से बिलोंग कर रहे हैं और दोनों में रिलेशन क्या होगा कि कम से कम एक लेटर कॉमन होना चाहिए। अब यदि दोनों में सेम उठा लूं तो एक से ज्यादा मतलब पूरा का पूरा ही कॉमन है, तो ये सेटिस्फाई करेगा। दूसरी बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक भी बहुत इजी है। बोला कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर दिस इंप्लाई वाई कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब यदि मैं x को मान लो आपको पटना ले लूं और y को नागपुर ले लूं, तो रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है क्या? देखो तो इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो एक तो कम से कम मिल रहा है ना। अब मैं क्या करता हूं कि उल्टा कर देता हूं, यहां पे क्या बोला कि पहले नागपुर ले लो एंड देन पटना ले लो, तो भी हो रहा है रिलेशन एस्टेब्लिश, क्योंकि रिलेशन के लिए बोला क्या है कि दोनों में कम से कम एक लेटर कॉमन होना चाहिए। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव वाले केस में क्या होता है कि इफ x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r दिस इंप्लाई x, z बिलोंग्स टू ऑल्सो r। मतलब ये होना चाहिए, यदि ये हो जाएगा तो हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। देखो यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मेरे पास सपोज एक लेटर वर्ड है दिल्ली, दूसरा है जालंधर, ठीक है। दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। मान लिया ये x का काम कर रहा है और ये y की तरह ट्रीट हो रहा है, दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। मतलब हाँ l दोनों में कॉमन है ना, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो दोनों ठीक है। अब दूसरा मैंने क्या ले लिया, y तो फिक्स रहेगा, जालंधर एंड पटना ले लिया, ठीक है। इसमें भी कॉमन है, a कॉमन है, a कॉमन है, यहां पे क्या है l कॉमन है, इसमें जालंधर और पटना में a कॉमन है, मतलब ये भी रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। तो ये तो पहले से पता है कि ये y है, इसको मैंने z मान लिया। अब बोला x और z में भी रिलेशन एस्टेब्लिश होना चाहिए, तो ये तो हो रहा है ना दोनों, तो ये होगा जरूरी है क्या, चेक कर लेते हैं दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या दिख गया कि इसका मतलब x, z इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव नहीं है तो ऑप्शन देख लो जहां पे नॉट ट्रांजिटिव वाला केस है, सेकंड ऑप्शन है, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा बट नॉट ट्रांजिटिव। तो देखो कैसे कर रहे हैं। अब कोई बोलेगा सर ये दिमाग में आएगा कैसे, वो सोचना पड़ेगा, इसमें अलग सोचना भी क्या है, दो चार नाम सोच लो, कुछ किससे भी कर लो, जरूरी नहीं है कि आप जगह का ही नाम लोगे, दो चार दोस्तों के नाम रख लो, लड़कियों के लड़कों के नाम रख लो, किसी प्लेस के नाम रख लो, ठीक है, बुक्स के नाम रख लो, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हैं, तो वर्ड्स है ना, तो वर्ड्स आप कुछ भी ले सकते हो, तो कुछ भी लेते रहो और मस्ती में पढ़ते रहो, इसको देखते रहो, कुछ भी नहीं है इसमें। अभी आप इसको लिखो, मैं मिटा रहा हूं, फिर और भी क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ओके, तो आपके सामने दो क्वेश्चन है 6 एंड 7, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। ये AIEEE 2005 में पूछा गया था। अक्सर क्वेश्चन इस चैप्टर से रिपीट होते हैं, बहुत छोटा चैप्टर है, और ये AIEEE 2004 में पूछा गया था, AIEEE 2004 में पूछा गया था, ठीक है। जो सबसे पहला क्वेश्चन किया जो किए थे हम AIEEE 2010 में आया था, वो 2011 में भी आया था, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके आ गया था वो, ठीक है। इसलिए देखते रहो, और छोटा चैप्टर है ना, इसलिए हर साल तो क्वेश्चन नहीं आता, बट अल्टरनेट ईयर या यदि लगातार भी आता ना, तो देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग टाइप का है। देखो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी होता है।
हमारे पास ए गिवन है 3, 6, 9 एंड 12। अब रिफ्लेक्सिव हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव मैं लिख देता हूं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, 6,6 होना चाहिए, 9,9 होना चाहिए, 12,12 होना चाहिए, और बाकी कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होना चाहिए। ये है क्या, ये है क्या 3,3 है, 6,6 है, 9,9 है, 12,12 है, तो रिफ्लेक्सिव है। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में यदि a, b है तो b, a भी होना चाहिए। तो इनमें तो कोई मतलब ही नहीं है। यहां चेक करो 6,12 है तो 12,6 है क्या, नहीं है। तो सिमेट्रिक में क्या बोलेंगे कि 6,12 बिलोंग्स टू R बट 12,6 is not belongs to, does not belongs to R, hence R is not symmetric। ये बात क्लियर हो गई, R is not symmetric। अब चलते हैं आगे, ठीक है। देखो ट्रांजिटिव बच गया, ट्रांजिटिव चेक करो। ट्रांजिटिव में क्या बोला है कि इनका तो कुछ चेक करने का मतलब ही नहीं है। 6,12 है, 6,12 है और 12, कुछ और होता तो उसका सेटलमेंट करते। तो यहां पे देखो a, b और b, c होना चाहिए। तो b, c तो है नहीं, इसमें दिखता a, b है, तो b, c है क्या, नहीं है। फिर a, b है, b, c है क्या, नहीं है। a, b, c है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव है, सॉरी ट्रांजिटिव है। देखो क्या बोलता है ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है, यदि a, b बिलोंग्स टू R एंड b, c बिलोंग्स टू R, यदि ऐसा है तब a, c बिलोंग्स टू R होगा। यदि ये दोनों है, मान लो केवल यही है और ये नहीं है तो ये जरूरी नहीं होगा। केवल ये है और ये नहीं है तो जरूरी नहीं कि होगा, वही चेक कर रहे हैं। बाकी आप देख लो यहां से 3,3 है और 3,9 है तो 3,9 ऑलरेडी फिर से मिल जाएगा। तो इनमें चेक करने का कोई फायदा नहीं है। रिफ्लेक्सिव वाला में बस इसमें चेक करो। तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक नहीं है। वो ऑप्शन देखो, पहले बोला रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली, नहीं सिमेट्रिक वाला तो गड़बड़ है। इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव ओनली भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली होगा। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर इसमें बात करते हैं, ये भी तो बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या क्या होने चाहिए, जितने एलिमेंट्स हैं उनके एक के दूसरे के साथ पेयर होने चाहिए। मतलब 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए और 4,4 होना चाहिए। और भी कुछ हो जाए मतलब इतना तो होना ही चाहिए, दिस बिलोंग्स टू R होना ही चाहिए मिनिमम। इतना है क्या, है ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, किसी भी हाल में रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, फिर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो एक ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया और नन का भी देख लेते हैं, अभी सिमेट्रिक से पता चल जाएगा। सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या बोला कि यदि 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए, तो वो तो है। 4,2 है तो 2,4 होना चाहिए, वो भी है। 2,3 है तो अब क्या चाहिए, 3,2 चाहिए था ना। हमने बोला 2,3 बिलोंग्स टू R बट 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, हेंस R इज नॉट सिमेट्रिक। बात समझ गएंगे, क्यों नहीं है, क्योंकि 2,3 है तो 3,2 होना चाहिए, तो नॉट सिमेट्रिक है ना ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ओके, तो आई होप आप बात को समझे होंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नया नहीं है इसमें, कुछ खास करना भी नहीं है आपको। तो आप इसको वीडियो पॉज करके लिखो, और आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।